अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं मदीना, और मदीने की क्या बहारें हैं, क्या रौनकें हैं, क्या वाइब्स हैं जी। मदीने की जो ठंडक है, जो सुकून है, वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही कोई ही आपको सुकून मिलता है मदीना आकर। अल्लाह के घर जाकर भी सुकून मिलता है, मदीना आकर भी सुकून मिलता है। यू कांट कंपेयर बोथ दीज प्लेसेस, ठीक है। लास्ट बार हम लोग पहले गए थे मदीना, एंड आई वॉज इन टोटली इन लव विद मदीना, ठीक है। दिस टाइम वी वेंट टू मक्का बिफोर कमिंग टू मदीना, एंड आई एम टोटली इन लव विद मक्का टू। दिस टाइम आई डोंट वांट टू कम फ्रॉम मक्का, so I think we can't compare Makkah and Medina. These two holy places have their own place in our heart and obviously in this universe. And one of the most beautiful feeling that you are going to experience in Makkah and Medina is the sunrise. It's an absolutely gorgeous. It's absolutely gorgeous. Like you want to watch this entire scene. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुकून है भाई, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे सनराइज़ का बहुत पर्सनली, मुझे सनराइज़ का दोनों जगह, मक्का मदीना दोनों जगह बहुत मज़ा आया है। आप देख सकते हैं, हल्का सा मैंने कैप्चर किया, एंड इट्स लवली। तो जी यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मदीना में ये सीन है कि आपको जगह जगह वॉशरूम्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल जिस मस्जिद के गेट के अंदर मैं पढ़ रही थी नमाज, मैं वहीं से सामने आई हूँ। नीचे बेसमेंट में आपको वॉशरूम जाना होता है, और एक्सीलेटर से आप बासानी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है मदीना में, आपको जगह जगह वॉशरूम्स मिल जाते हैं। आप जल्दी से जाएँ, अपना वज़ू रिफ़्रेश करें और आ जाते हैं। मुझे ये था कि मैं जल्दी से जो है पहले हुआ हूँ, इससे पहले कि जमात खड़ी हो जाए। अगर जमात खड़ी हो जाएगी तो फिर आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा करनी थी, तो नमाज़ अदा करके हम जाएंगे बाहर। तो इस बार जी बहुत ही ज़्यादा कोई उदासी हो रही थी। वो इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इस बार हमें परमिट नहीं मिला। पिछली बार हम लोग को बड़ी आसानी से परमिट मिल गया था, क्योंकि हमारा पहली दफ़ा था और बड़े आराम से, लोग भी इतने नहीं थे, रश भी नहीं था, बड़ी आराम से हमें परमिट मिल गया था। तो इस बार ये सीन्स हैं कि जी परमिट उन्होंने क्या कर दिया, ये एक्चुअल में परमिट स्टार्ट हुआ था कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ये होता था कि आपको 30 डेज़ के बाद आपको फिर से परमिट लेना पड़ता था, अगर आपने फिर से रोज़ा रसूल जाना है, यानी जन्नतुल बकी जाना है। तो उसके बाद इन्होंने 40 डेज़ का कर दिया, दैन आई थिंक 45 डेज़ का हो गया था, और उसके बाद अब इन्होंने 360 डेज़ का कर दिया। यानी अगर आपने साल में एक बार उम्रा किया है और उसके बाद विद इन अ ईयर फिर आप उम्रे के लिए जा रहे हो, तो आपको परमिट इशू नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, बट अगेन सोल्यूशन है इसका भी, जो कि हम लोगों ने ढूंढा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इस बारे में डिटेल में बात करूँगी, रियाजुल जन्नह के बारे में। थोड़ी सी आपको से मैं बात कर लेती कि परमिट आपने कैसे लेना होता है। परमिट आप लोगों ने ऐसे लेना होता है कि सबसे पहले आपने नुस्क की ऐप है, NUSUK। नुस्क ये एक ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी अपने मोबाइल पर, और फिर जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें वो आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी आपने वो वाला एंटर करना है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए आपको मेल आती है। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, और फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है कि सऊदीया का ही ऐड किया जाए, जो भी आपके पास फ़ोन नंबर है वो आपने उसके ऊपर ऐड करना होता है, ठीक है। और फिर आपको वो आ जाती हैं, स्लॉट्स आ जाती हैं कि कब कब अवेलेबल है। अब दूसरी बात, चूँकि रश बहुत ज़्यादा है, तो आपको बता दूं कि स्लॉट्स कब खुलते हैं। स्लॉट्स खुलते हैं जो जुमे रात को, रात 12 बजे के बाद, और जो जुमे वाले दिन फजर की नमाज के बाद तक अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद ये किसी भी जगह आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, उसके 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक स्लॉट्स खुली हुई होती हैं। और वापस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जी मैं हूँ बिन दाऊद सुपर मार्केट, जो कि मस्जिद नबवी के अंदर बनी है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, ग्रॉसरी, हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े शपड़े, ईच एंड एवरीथिंग जो कि सुपर मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये जो अबाया शॉप थी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, सो आई वेंट इनटू द शॉप एंड द प्राइसेस वर लाइक वाओ। आई जस्ट कॉल्ड ज़िशान, मैंने कहा ज़िशान मुझे ने कबाया बहुत पसंद है, और ये
690 रियाल का है, और मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेट ये किया कि ये शायद 6 बीडी बनते हैं। तो बस तक जब मैंने ज़ीशान को कॉल किया, मैंने कहा आपके पास अभी रियाल हैं इतने, तो मैंने ना अबाया लेना। तो उन्होंने कहा सेंसेस में वो खसरा की 60 दिनार बनते हैं। और फिर मैंने कहा मैं 6 बीडी समझ के बैठी है जी। मैं पीछे मैंगो Mano? Ima? I'll sit. नाउ जी कमिंग बैक टू द परमिट इशू। और परमिट के बारे में बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जो न्यू हैं, जो कि नए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं जी और स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो जी महीना भर के लिए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने खोला और आपको जी पूरे महीने की मिल गई हैं और आप अपने हिसाब से कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं। नहीं, आपने अगर आना है तो उससे एक हफ़्ता पहले आपने अपनी बुकिंग करनी है, लाइक परमिट आपने इशू करवाना है। आपको सिर्फ वीकली आपको स्लॉट्स अवेलेबल होंगी, पूरे महीने की स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगी। लेट्स सपोज जैसे कि आपने आना है थर्सडे को आना है, ठीक है, तो आपने एक थर्सडे पहले यानी उस हफ्ते से एक दिन पहले आपने अपनी स्लॉट बुक करवानी है। लाइक फ्राइडे को करवा लें आप, जैसे थर्सडे को आना है तो आप फ्राइडे को बुक करवा लें। और कोशिश करें कि आपने जो परमिट लेना है उस दिन का नहीं लें जिस दिन आप मदीना पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत इशू अब यहाँ पर ये होने लग गया है कि टाइम की पाबंदी बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि आपको परमिट मिला है 8 बजे का, तो जी आप पहुँच रहे हैं 9 बजे, तो हरगिज़ आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए अगर आपका परमिट 8 बजे का, तो कम से कम आप 1.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्यू में खड़े हो जाएँ, क्योंकि अब वो स्कैन कर रहे हैं। पिछले साल जब हम लोग गए थे वो सिर्फ देख रहे थे और अंदर जाने दे रहे थे, क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा है और लोग 2 नंबर काम बहुत करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से परमिट स्कैन किया जाता है कि आया इन्हीं का परमिट है कि नहीं है। तो जी जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया आपने वो लाजमी फॉलो करने। एक तो परमिट उस दिन नहीं लेना जिस दिन कि आपने मदीना पहुंचना है, क्योंकि देर सवेर हो जाएगी, वो आपको हरगिज़ अंदर नहीं जाने देंगे। और उसके बाद आपको साल के अंदर परमिट नहीं मिलेगा। लाइक आपको 360 डेज़ वेट करना पड़ेगा, फिर से उम्रे के लिए आना पड़ेगा, फिर वो आपको परमिट देंगे। इसलिए इस तरह की कोई हरकत आपने नहीं करनी है, कभी भी आपने गलती नहीं करनी। जिस दिन मदीना आ रहे हैं उस दिन का आपने परमिट इशू करवाना है। और दूसरी बात, जो सा टाइम आपको दिया गया उससे तकरीबन 2 घंटे पहले आ जाएं और क्यू में खड़े हो जाएं। बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई जिनको परमिट मिला भी है और वो रोज़ा रसूल ना जा सके, रियाजुल जन्नह ना जा सके। और जो फिर ऐसे सीन सुनने को भी मिलते हैं, जैसे कि एक बंदी मेरे साथ बैठी हुई थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि जी मेरी परसों की फ़्लाइट और तरसों का मुझे परमिट मिला है। लाइक लेट्स सपोज उनकी जो परमिट है वो 10 को मिला है और 9 को उनकी फ़्लाइट है एंड शी वाज लिटरली इन टेयर्स। और मुझे इतना दुख हो रहा था। और जो उनकी कैफियत होगी, क्योंकि मैंने तो एक बार दिया है, हाज़िरी दी हुई है, मैं रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए हैं, तो उनकी जो कैफियत होगी, जो उन पर गुजरी होगी, वो तो अनएक्सप्लेनेबल है कि जी मदीना मुनव्वरा आके आप मस्जिद नबवी जाकर भी इन चीज़ों से महरूम रह जाएं, तो भाई इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात कोई नहीं हो सकती। बट जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है होना वही होता है। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल रखें। आप लोगों ने बड़े ध्यान से अपना परमिट लेना है, किस तरह से लेना है ये मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए। लाजमी इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और अल्लाह करे अल्लाह ताला आप सबको रोज़ा रसूल की हाज़िरी जो है वो नसीब हो, रियाजुल जन्नह में नवाफिल पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। आपने 5 रियाल का दाना डाला था, हमने 5 रियाल का दाना डाला था, अल्लाह ताला ने आपको वापस दे दिया। अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दे दिया आपको, इसे कहते हैं रिवॉर्ड। हाँ, ये रिवॉर्ड होता है।